हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 43 देखिए, जिसमें आज हम ज्योमेट्री के बारे में अपना रिवीजन करेंगे। अपनी नोटबुक में एक बिंदु बनाइए और इससे गुजरने वाली रेखाएं भी खींचिए। एक पॉइंट आपने ड्रॉ कर लगा लेना है। देखिए, मैं थोड़ा सा मोटा पॉइंट बना रही हूँ। आपको पता है, बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना कोई मोटाई होती है ना चौड़ाई, है ना। तो एक पॉइंट हमने बना लिया। इसमें से अब हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। देखिए कितनी लाइंस बना सकते हैं आप। तो हमारा आंसर है असंख्य, इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? असंख्य, जितने हम काउंट में नहीं कर सकते, है ना। अभी भी हम चाहें तो इसमें से बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अब दो बिंदु बनाइए और उनसे गुजरने वाली दो पॉइंट्स बनाने हैं आपने। अब इनको मिलाते हुए हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। अगर दो पॉइंट्स को हमें मिलाना है तो वी कैन ड्रॉ ओनली वन पॉइंट। आंसर 4B आपका यही है, केवल एक लाइन हम खींच सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्न 4 में बनाए गए बिंदुओं को A व B नाम दें। देखिए, ये बनाए थे ना हमने, इसको नाम दे दिया A और B। अब एक और नया बिंदु C लीजिए, ऊपर या नीचे। हमने नीचे ले लिया C। अब इसको मिलाइए, ABC को मिला दिया तो आपको पता है बेटा ये क्या आकृति है? त्रिभुज, ट्रायंगल। आपके दैनिक जीवन में कौन सी त्रिकोणीय आकृतियां आप देखते हैं? तो हमारे पास घड़ी भी हो सकती है, पेंटिंग्स हो सकती हैं, है ना, पिज्जा होता है आपके पास ऐसा। और आप भी सोचिए और लिखिए। नेक्स्ट है, अब यदि ABCD कोई 4 असरेखीय बिंदु ले हम, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट जो कि एक ही सीधी रेखा में ना हो, टेढ़े मेढ़े हो बेटा, है ना, और इन्हें जोड़ दिया जाए, A को B से, B को C से, तो क्या आकृति बनेगी? बना के देखते हैं। 4 पॉइंट्स ले लिए हमने अलग अलग, ABCD इनका नाम रख दिया। अब इनको जोड़ा तो देखिए क्या बना, बंद आकृति चतुर्भुज बन गई, क्वाड्रिलेटरल। और असरेखीय बिंदु की परिभाषा भी आप नोट कर लीजिए, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में नहीं हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स विच आर नॉट इन द सेम लाइन। अब वो कह रहा है इसी प्रकार आप 5 पॉइंट्स लीजिए, फिर 6 लीजिए, फिर 7 लीजिए नॉन कोलिनियर असरेखीय, और फिर देखिए क्या क्या आकृति बनती है। तो हम 5 लेके चलते हैं। ये देखिए मैंने 5 पॉइंट्स ले लिए। अब इनको जोड़ देती हूँ मैं, तो क्या बन गया बेटा? ये पंचभुज, पेंटागन, है ना। अब 6 और 7 आप अपने आप लेकर अपने आप इसकी फिगर्स बनाएंगे। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के कमरे की आकृति कैसी है? तो हमारी कमरे में देखिए, अगर जमीन पर देखें तो एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई बेटा, लेकिन उसकी ऊंचाई भी होती है ना, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ऐसी आकृति को घन या घनाभ कहते हैं। तो हमारी कक्षा की आकृति इस तरीके की है, घनाभ, क्यूबॉइड, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और ये क्या है? ऊंचाई। अगर ये तीनों बराबर होती हैं तो ये घन बन जाता है, क्यूब। और क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होती कमरे में कई बार, तो ये क्यूबॉइड या घनाभ कहलाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है, अगर एक ही तरह के कंगन को एक दूसरे के, कंगन कैसा होता है? गोल वृत्त होता है, उसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते चले जाएं तो देखिए वो बेलन की आकृति बन जाएगा, सिलेंडर। ठीक है, तो बेटा ये आकृतियां ऐसी हैं जो हम सारे डेली लाइफ में अपने आसपास सब चीज़ों में देखते हैं। हमारे आसपास की कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कि कोई गणितीय आकृति की हमें ना नजर आए। तो आप भी देखिए, सीखिए और एंजॉय कीजिए बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।